हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सी आयुषी गोयल और मैं हूँ आपकी सी ए कोच। सो बिना डिले किए मैं आपको बता देती हूँ आपकी टिप नंबर 1। व्हाट इज़ द टिप फॉर डे 1 26 December? सो बिफोर स्टार्टिंग योर स्टडी, बिफोर स्टार्टिंग योर डे, you have to first organize your table. How to organize your table? First, remove all unnecessary items from your table, like remove all books that you will not need to complete the target of that day. Like for tomorrow, if you have target to do FR or AFM, particular chapter, particular topic of that subject, you must have all the books and copies related to only those concepts, only those subjects on your table. Else you have to remove from your table so that your mind will not be distracted on other things. Okay, just those books, those material, study material, your teacher's notes, and whatever this stuff will be required by you, पुट ऑल दोज बुक्स। एंटायर डे का जो भी आपका टारगेट है उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स आपको करने हैं, उन सब्जेक्ट्स में जितने भी टॉपिक्स आपको करने हैं, आपको अपना दिन स्टार्ट करने से पहले वो सारी चीज़ें, सारा स्टडी मटेरियल आपको निकालना है और अपनी टेबल पे रखना है साइड में। ओके, एंड द सेकेंड थिंग इज़ यू मस्ट नीड स्टिकी नोट्स लाइक दिस। ओके, बुक मार्क्स लाइक दिस, हाईलाइटर्स, colored pens, pen, pencil, normal pen, pencil, eraser. You must have all the stationery with you so that once you got the important points, important things, or if you are studying and you got some point on which you are just stucking every time you study that point, okay, you must have to highlight that, you must have to note that in these type of sticky notes and stick it on your wall in front of your table, so that every time you sit on your table you must have to just read those sticky notes, so that those things which you are where you are lacking behind, you will on a daily basis you will recall that thing, that I don't have to do this mistake in my exams. Okay, just paste it on your wall in front of your study table. Okay, these are the things that you have to do. Make a study plan, make a target of your day before starting your study. Just use these sticky notes and write, from this time to this time I have to do this topic, from this to this I have to do this topic, and at the end of the day you have to revise all the topics that you had done in a shorter way. So how will you revise that? मतलब आपने एंटायर डे दिया, आपने एंटायर डे में 12 घंटा किसी सब्जेक्ट को पढ़ा, 2-3 सब्जेक्ट पढ़ा, आप कैसे 1 घंटा में उसको सारा रिवाइज करेंगे? तो उसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ समरी नोट्स बनाइए, ठीक है, सो दैट आप जब एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ें तो आपको रिवीजन करने में टाइम ना लगे, आप इजीली रिवीजन करें। हम लोग जो पढ़ते हैं वो एग्जाम से एक दिन पहले के लिए, जो हम लोग अब पढ़ते हैं, एक बार हमने क्लास में पढ़ा होता है, एक बार हम रिवीजन के टाइम पे पढ़ रहे होते हैं, और एक बार हम पढ़ते हैं एग्जाम से एक दिन पहले। तो ये आपका रिवीजन वाला टाइम चल रहा है। तो रिवीजन वाला टाइम जो होता है हमें उसको यूटिलाइज़ किस तरह से करना होता है, हमें उसको यूटिलाइज़ ये सोच के करना होता है कि हम ये जो पढ़ रहे हैं ये एग्ज़ाम से एक दिन पहले जो हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए पढ़ रहे हैं। तो हमें ये ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो हम रिवीजन कर रहे होते हैं, क्योंकि इस ड्यूरेशन में ही हमको अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को जो हम पढ़ रहे हैं उनको इतना समराइज़ करना होता है कि वो इतना छोटा हो जाए कि हम वो 1.5 दिन में उसको कवर कर पाएँ। तो जब भी आप पढ़ रहे हैं तो आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आप उस पूरे टॉपिक को इतना कंसाइज़ कर दें कि आप उस 1.5 दिन में कर पाएँ। आपके माइंड में यही होना चाहिए कि मुझे उस 1.5 दिन में किस तरह से करना है। सो यूज़ फ्लो चार्ट्स, यूज़ चार्ट्स, मेक दोज चार्ट्स, ओके, ऑन योर ओन, डोंट कॉपी इट फ्रॉम योर टीचर्स, जस्ट यू कैन जस्ट टेक एन आइडिया फ्रॉम दोज चार्ट्स कि किस तरह से मुझे बनाने हैं। उसके बाद आप खुद अपने चार्ट्स बनाइए, जिस पॉइंट में आप बहुत बार अटक रहे हैं उस पॉइंट को लिखिए, उसके स्टेप्स लिखिए कि इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना है, सो दैट एग्जाम से एक दिन पहले आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आप तब ना अटकें, ठीक है। और जो भी मुश्किल पॉइंट्स हैं उनको लिखिए, ठीक है, जहाँ पे आप अटक रहे हैं, जो फॉर्मूलाज एंड ऑल, जो कुछ भी जहाँ पे भी आप अटक रहे हैं उन सब चीज़ों को लिखिए और एक समरी बनाइए, सो दैट आपने पूरे दिन में जो किया है उसको 1-1.5 घंटा में रिवाइज़ करें। जब आप पूरे दिन का टारगेट को 1 घंटा में रिवाइज़ कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपने 3-4 महीना में जो पढ़ा होगा उसको आप 1.5 दिन में रिवाइज़ कर पाएंगे। ओके, so just do like this. Okay, this is your tip number 1. So bye bye, follow this is the must to follow. Okay.